पार्ट 2 रिंचन और बुलबुल शाह। एक बुद्धिस्ट प्रिंस कश्मीर का सुल्तान बना, फिर उसने इस्लाम कबूल किया। लेकिन सवाल यह है, रिंचन ने इस्लाम क्यों कबूल किया? इसका जवाब सिर्फ एक कहानी में नहीं मिलता है। 14th सेंचुरी का कश्मीर सियासी चाउ से गुजर रहा था। लद्दाख का प्रिंस रिंचन कश्मीर आया, पावर हासिल की और 1320 के आसपास रूलर बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रिंचन बहारी था। उसे कश्मीर की सियासी पावर मिल चुकी थी। रिलीजियस और सोसाइटी आइडेंटिटी का सवाल अभी भी बाकी था। हिस्टोरिक ट्रेडिशन के मुताबिक रिंचन ने शिवम शामिल होने के लिए देवा स्वामी से राबिता किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर कहानी में आते हैं बुलबुल शाह, सईद सराफुद्दीन रहमान, एक सूफी जो कश्मीर में इस्लामिक ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट अर्ली फिगर में से एक बने। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक रिंचन ने डिसाइड किया कि सुबह जिस शख्स को देखेगा उसी दीन को कबूल करेगा। सुबह उसकी नजर बुलबुल शाह पर पड़ी जो नमाज अदा कर रहे थे। रिंचन उनकी इबादत से इतने मुतासिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम रखा सदरुद्दीन। लेकिन यहाँ रुक जाइए, सिर्फ एक स्पिरिचुअल डिस्कशन था या रिंचन अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और कश्मीर की सोसाइटी में अपनी जगह भी तलाश कर रहे थे? हिस्ट्री हमें एक सिंपल आंसर नहीं देती, लेकिन एक बात क्लियर है, रिंचन कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर बना और बुलबुल शाह सिर्फ उसके स्पिरिचुअल गाइड नहीं रहे। रिंचन ने उनके लिए खानका और लंगर एस्टैब्लिश किए, यानी इस्लाम पहली बार कश्मीरी पॉलिटिकल सेंटर में एक प्रिविलेज्ड पोजीशन तक पहुंच गया। लेकिन रिंचन की कन्वर्जन ने कश्मीर को ओवरनाइट मुस्लिम नहीं बनाया, ये सिर्फ एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे के बाद आने वाला नाम था शाहमीर, जो रिंचन के ही दौर में कश्मीर की सियासत में मौजूद था। और फिर 1339 कश्मीर की हुकूमत उन्होंने अपने हाथ ली। पार्ट 3 में जानेंगे शाहमीर एक आउटसाइडर से सुल्तान तक का सफर।